Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing well at your home and safe. So, guys, now in this video, I will give you all doubts are clear. Your all doubts are clear in this part. A very first chapter of your honeydew book, that is the best Christmas present in the world. So, before wasting time, let's start the video. And please watch my first part of this video that clear your all doubts to the regarding your first part. Now let's start with the second part before wasting time. Now, dearest Connie, here we know the name of the Mrs. Jim McPherson. Connie is the name of Mrs. Jim McPherson. It means वो कोनी को लेटर लिख रहा है. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you at once. यानी कि मैं ये लेटर तुमको बहुत ही खुशी से लिख रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देर पहले ऐसी चीज़ घटी है जो कि आज तक कभी नहीं हुई. यानी बहुत ही अच्छी चीज़ थी वो जो घटी थी. ओके, नाउ वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस. यानी हम लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे. व्हाट इज द ट्रेंचेस मीन्स? इट मीन्स वेयर द सोल्जर्स टेक देयर पोजीशंस येस्टरडे मॉर्निंग. यानी येस्टरडे पिछली मॉर्निंग, यानी जिस दिन वो लेटर लिख रहा है उसके प्रीवियस डे की बात बता रहा है. क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस के दिन था यानी 25 दिसंबर. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. यानी क्रिस्प यानी ठंड थी और एकदम शांति थी यहाँ पे पूरी जगह ऑलमोस्ट, बिकॉज दिसंबर का मंथ चल रहा था तो ठंड तो होगी. ओके, नाउ it was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen. जितनी सुंदर सुबह थी वो जैसा कि मैंने कभी भी नहीं देखा था. As cold and frosty as a Christmas morning should be. यानी cold and frosty यानी बहुत ही ठंडी होना, और जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग के दिन होना चाहिए था. Okay, I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I is ashamed to say is that Fritz begin it. यानी जो हम करना चाह रहे थे वो फ्रिट्स आदमी ने कर दिया. जो हम करना चाह रहे थे लेकिन वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी, लेकिन वो फ्रिट्स आदमी ने स्टार्ट की. अब क्या स्टार्ट किया वो हम जानेंगे आगे. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. पहले किसी एक सोल्जर ने यानी जर्मन आर्मी के किसी एक सोल्जर ने वाइट फ्लैग को वेव करते हुए अपने ट्रेंचेस के अपोजिट से दिखाया. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड. नाउ व्हाट, यानी फिर वो हमको भी बाहर बुला रहे थे, कह रहे बाहर आ जाओ. नो मैन्स लैंड मीन्स यानी वॉर का समय था वो, और वहाँ ऐसा कभी भी घटा नहीं था जो कि होना भी नहीं चाहिए था. ओके, नाउ हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. फिर उसने टॉमी को हैप्पी क्रिसमस विश किया. टॉमी मीन्स अ वेरी कॉमन नेम ऑफ इंग्लिश ब्रिटिश सोल्जर्स. इंग्लिश नेम है ये, बहुत ही फेमस नेम है ब्रिटिश सोल्जर्स का. ओके, नाउ when we had got over surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. यानी कि फिर मैं बहुत शॉक्ड हो गया. यानी कि ऑब्वियसली ये बहुत ही नॉर्मली चीज़ है कि अगर सामने वाली जो एनिमी टीम है वो अगर वाइट फ्लैग वेव कर रही है, फिर कह रही है तुम भी बाहर आओ, फिर वो तुम्हें क्रिसमस विश कर रही है, तो थोड़ा तो मतलब झटका उसको लगेगा ही. फिर टॉमी के किसी आर्मी ने कहा कि हैप्पी क्रिसमस, यानी सेम टू यू फ्रिट्स. फ्रिट्स मीन्स कॉमन नेम ऑफ आर्मी ऑफ जर्मन्स. ओके, now I thought that would be that we all did, but suddenly one of them was up in there in a grey great coat and waving a wild flag. फिर उधर से एक और सोल्जर आया, फिर वो भी वाइट फ्लैग वेव करने लगा. डोंट शूट लैट्स, यानी फिर कहा मुझे शूट मत करना. समवन शाउटेड, किसी ने कहा. ओके, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी उनको शूट नहीं किया. डोंट शूट लैट्स. ओके, then there was another Fritz up on the parapet and another,
keep your head down. I told the man it's a trick, but it was not. फिर वो एक के बाद एक फ्रेंड्स आते जा रहे थे, तो कैप्टन को लगा कि एक चाल भी हो सकती है, तो उन्होंने उन सबके हेड डाउन करा दिए. आई टोल्ड मैन, फिर मैंने उससे कहा कि ये एक ट्रिक हो सकती है, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी. वन ऑफ जर्मन्स वॉज वीविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू. यस. फिर एक जर्मन सोल्जर आया, फिर उसने कहा, मतलब अपने हेड पे वो बॉटल वेव कर रहा था. अब एक बॉटल थी, वो वेव कर रहा था. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शनैप्स, वी हैव सॉसेज. शनैप्स मीन्स अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. सॉसेज मीन्स यानी कोई ब्रेड के बीच में कोई मीट लगा होना. वी मीट यू, क्या हम मिल सकते? तो उसने कहा यस. By this time there were dozen of them walking towards us, no man's land, and not a rifle between them. फिर एक दोनों तरफ से आने लग गए, सामने वाली आदमी आने लग गई. फिर हुआ कि then now then one second. फिर वो लोग सामने से आने लग गए, लेकिन उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. फिर एक लिटिल प्राइवेट मॉरिस था, वो आया. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फिर उसने कहा कि कम ऑन बॉयज मतलब आ जाओ, तुम लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो. एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. आई वाज द ऑफिसर. आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन. यानी कि फिर उसने कहा कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम. फिर उनको कोई भी नहीं रोक पा रहा था, यानी दोनों आर्मीज को. फिर वो उसने कहा कि मैं एक ऑफिसर था, लेकिन मेरी ड्यूटी कहती थी कि उनको वहीं पे तुरंत उन लोग को रोक देना चाहिए था. आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर बीन अकर्ड टू मी. आई शुड. फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है, तो फिर मैंने उनको नहीं रोका. ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्ट्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल. फिर उसको देख के ये इतना अच्छा लगा कि दोनों जो आर्मी थी, यानी एक दूसरे के तो एनिमी थी वो लोग, फिर दोनों आर्मी एक दूसरे से मिल रहे मिडिल में. यानी ग्रे कोट्स यानी फ्रेंच आर्मी का ड्रेस, और खाकी कोट्स मीन्स ब्रिटिश आर्मी की ड्रेस. नाउ एंड आई वॉज वन ऑफ देम, यानी मैं भी उसका एक पार्ट था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, यानी मैं भी उसका एक हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. लेकिन वॉर के बीच में भी हमने एक दूसरे से शांति रखी. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स as I looked into the eyes of the French officer who approached me, hands outstretched hands. Okay. फिर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो कोनी कि उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी. आई लुकड इनटू द आइज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर. फिर एक फ्रेंच ऑफिसर आया, उसने उसके आंखों में देखा. यू अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हैंड्स वुल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माय हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. फिर उसने अपना नाम बताया, उसका नाम था हैंड्स वुल्फ. फिर उसने ग्रिपिंग यानी पकड़ना, उसने बहुत ही वार्मली यानी बहुत ही हल्के हाथ से मिस्टर जिम मैकफर्सन का हाथ पकड़ा. आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. फिर जो फ्रिट्स आर्मी का आया था एक हैंस वुल्फ, उसने बताया कि वो डसेल्डोर्फ से, कहाँ से है? डसेल्डोर्फ. नोट इट विल हेल्प फॉर यू. डसेल्डोर्फ. नो, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. फिर उसने कहा मैं एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में. फिर उसने हैप्पी क्रिसमस विश किया. नाउ कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड. यानी फिर मैंने अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. फिर उसने कहा तुमको भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड. उसका वो एक स्कूल टीचर था, जो कि जिम मैकफर्सन एक स्कूल टीचर था, डॉर्सेट में था, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में था. ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई न्यू इट वेरी वेल. फिर उसने कहा ओह डॉर्सेट, मैं तो इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ. ओके. फिर वी शेयर्ड माई रम राशन एंड एक्सीलेंट सॉसेज. फिर
बोला कि जो हम रम लाए हैं, राशन लाए हैं, वो सॉसेज लाए हैं, वो सारी हम लोग वहीं से लाए। Okay, and we talked Connie how he talked. He spoke almost perfect English. फिर वो सोचा कि ये तो पूरी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा है, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूड इन डॉर्सेट। फिर मुझे पता चला उसने तो डॉर्सेट में कभी कदम तक नहीं रखा। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो इंग्लैंड आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। फिर उसको जितनी भी इंग्लिश आती थी वो सारी बुक से वो रीड करता था या फिर अपने स्कूल से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, यानी उसका फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी हिज फेवरेट राइटर। ओके, and his favorite book was far from the once again far from the muddy crowd. Okay, now so out there in no man's land we talk, यानी कि जहाँ पे ऐसा होना, जहाँ पे दोनों आर्मी ऐसे मिल रही थी, वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर so out there no man's land we talked Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। फिर वो इस इंसान के बारे में बात करने लग गए। नाउ he had a wife and a son, फिर and a son but 6 months year। ओके, केवल 6 महीने का था उसका बेटा। किसका? हैंस वुल्फ का बेटा। नाउ as I looked about me there were huddles of khaki and grey everywhere। फिर अगर मेरे नज़रिए से देखें तो उसको केवल एक ही चीज़ लग रहा था कि दोनों खाकी कोट्स और ग्रे कोट्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। ओके, नाउ फिर कोई ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, यानी हर जगह कोई स्मोक कर रहा था, कोई लाफ कर रहा था या हंस रहा था, बात कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, ईट कर रहा था, खा रहा था। हैंस वुल्फ एंड शेयर्ड what was left on a wonderful Christmas cake। फिर वो एक चीज़ शेयर करता है, किससे? हैंस वुल्फ से, जो उसका बचा हुआ केक था, जिसने कोनी ने बनाया था। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। फिर हैंस वुल्फ ने कहा कि ये मेरी एक ऐसी डिश है जो मैंने अभी तक कभी भी नहीं खाई थी और बहुत ही मुझे अच्छी लगी है, मतलब हैंस वुल्फ ने कहा। फिर उसको भी वो बहुत अच्छी लगती है। ओके, आई अग्रीड, मैं भी अग्री था इस बात से कि वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। क्योंकि एनिमी में क्या होता है, अगर वो किसी चीज़ से अग्री है तो हमको उस चीज़ से अग्री नहीं होना रहता है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, यानी उससे पहले ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं हुई थी, कोनी को बता रहा है वो। Then someone, I don't know who, brought out a football। फिर किसी ने एक फुटबॉल ले आए। Great coats were dumped in piles to make goal post। फिर सारे कोट्स उतार दिए गए गोल पोस्ट बनाने, क्योंकि वहाँ पे गोल पोस्ट तो था नहीं। And the next thing we knew it was Tommy against Fritz in the middle of no man's land। फिर टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, टॉमी और फ्रिट्स के बीच में एक मैच हुआ नो मैच लैंड, यहाँ पे यानी दो लोग के वॉर के बीच में। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड क्लैपिंग एंड हैंड्स एंड स्टैम्पिंग ऑफ अ फीट, यानी हम और हैंस वुल्फ बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे, चीयर अप कर रहे थे और अपनी जो फीट थी उसको ठोक रहे थे, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड थी और ऊपर से उन लोग ने अपने कोट्स पे उतार दिए थे, इसलिए उन लोग को बहुत ठंड लग रही थी। And the next thing we knew it was Tommy against Bloodhound in the middle of no man's land। Now Hans Wolf and I looked on cheered, ये तो हम लोग को पता है, क्लैप कर रहे थे, चीयर कर रहे थे वो लोग। टू कीप आउट द कोल्ड, यहाँ पे लिखा भी है टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी किसी भी तरह वो ठंडी को भगाना चाह रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, यानी
जब मैंने एक बार नोटिस, क्योंकि ठंडी होती है तो ठंडी में हमारे मुँह से स्टीम निकलती है, गरम गरम हवा निकलती है, तो फिर हम दोनों की हवा बीच में मिल रही थी। ओके, ये केवल मैं नहीं नोटिस कर रहा था, ये हाउसहोल्ड भी नोटिस कर रहा था। फिर ही सॉ इट टू स्माइल्ड जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर वाइल। फिर उसने उसका नाम लिया जिम मैकफर्सन। फिर उसने कहा आफ्टर वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। फिर उसने कहा कि इसी तरीके से हम इस वॉर को भी रिजॉल्व कर लेंगे। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज, यानी फुटबॉल मैच की तरह अगर हो जाए तो अगर कोई भी मरे भी ना, ओके, जिससे कि मतलब किसी की भी डेथ ना हो फुटबॉल के मैच से। यानी कि अगर फुटबॉल मैच हुए, फुटबॉल मैच को एक वॉर की तरह ले लिया जाए। जो फुटबॉल मैच जीत गया वो वॉर जीत गया, जो फुटबॉल मैच हार गया वो वॉर हार गया। फिर ऐसे कोई भी चिल्ड्रन ऑर्फन नहीं होगा। इट मीन्स यानी उनके मम्मी पापा नहीं छिन जाएंगे। नो वाइफ्स बिकम विडोज, यानी किसी भी वाइफ के हस्बैंड नहीं खो जाएंगे। आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। फिर मैंने क्रिकेट प्रेफर किया क्योंकि इंग्लैंड में तो क्रिकेट बहुत ही फेमस होता है। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, यानी जो हमारी टॉमीज आर्मी थी, टॉमी की आर्मी, फिर उनकी विनिंग प्रोबेबली ज़्यादा हो गई थी, यानी जीतने की चांसेस तो ज़्यादा थी। क्रिकेट वो लोग खेलते ही थे, उन लोग को बहुत आदत थी। वी लाफ्ड एट डैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। फिर हम लोग हंसने लगे और हम लोग गेम को देखने लगे। सैड टू से कोनी, यानी कोनी को बता रहा है बहुत ही दुख हुआ ये कह के कि फ्रिट्स की टीम जीत गई। ओके, 2-1, यानी 2 गोल्स उनके थे, 1 गोल्स हमारे थे। बट एट्स हैंस वुल्फ जनरसली, ओके, said our goals was wider that there, so it was not quite fair। यानी वो कह रहा था कि हमारे गोल पोस्ट कुछ ज़्यादा छोटे थे और उनके कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। वाइडर यानी मोटे थे। ओके, दैट देयर्स, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, यानी वो सही नहीं था क्योंकि इक्वली होना चाहिए। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। एक समय आया जबकि सारा गेम फिनिश हो चुका था, शनैप्स ख़त्म हो चुकी थी। रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। ओके, शनैप्स वगैरह। And we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। फिर मैंने उसको कहा कि अपना ख्याल रखना और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से बहुत जल्दी ही मिलो। ठीक, नाउ आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, यानी मैं चाहता था कि वो उसकी फैमिली को फिर से देखे बहुत ही जल्द। ओके, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, यानी फिर फाइट ख़त्म हो जाए और हम सब लोग अपने अपने घर चले जाए। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर्स वॉन्ट। मैं भी यही सोच रहा था कि ये तो सारे सोल्जर्स चाहते हैं। ऑन बोथ साइड्स हैंस वुल्फ सैड टेक केयर। फिर दोनों साइड से बोला कि हैंस वुल्फ अपना अपना ध्यान रखना। जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, यानी उसने कहा फिर मैं ये मोमेंट कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही तुम भूल सकोगे इस मोमेंट को। फिर उसने सल्यूट किया, ही सल्यूटेड एंड ही वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली unwillingly। I felt he turned to wave just once at and then became one of the hundred of grey coats men ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। फिर मैं देख रहा था कि वो लोग सब लोग जा रहे थे, तो फिर उसने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन। फिर आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वन। फिर वो एक बार मुड़ा कि उसको एक बार बाय करने के लिए जिम हैंस वुल्फ को, जिम मैकफर्सन एक बार मुड़ा हैंस वुल्फ को बाय करने के लिए, लेकिन इतने सारे ग्रे कोट्स थे, हैंस वुल्फ को वो पहचानता कैसे। तो ओके, वन ऑफ द 100 ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। फिर 100 से भी ज़्यादा लोग अपने ट्रेंचेस के ओल्ड मोड़ रहे थे, तो वो पहचानता कैसे हैंस वुल्फ को। ठीक है, दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स वी हियर देम सिंगिंग अ कैरल। फिर जब हम लौट रहे थे
अपने प्रिंसेस पे। फिर हमको सुनाई दिया कि वो लोग एक कैरल गा रहे हैं एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली, यानी बहुत ही सुंदरता से वो लोग ये कैरल गा रहे थे। इट वॉज स्टिल स्टिली नेस्ट साइलेंट नाइट, नोट दैट दिस इज अ कैरल सॉन्ग नेम, यानी ये कैरल सॉन्ग का नेम था। आवर बॉयज नाउ our boys gave them a rousing chorus of wild shepherds watched। फिर वो लोग ये वाला कैरल गाने लग गए। We exchanged carol for a while and then we all feel silent। फिर एक दूसरे एक्सचेंज करना, यानी एक लाइन फिर ये गा रहा, एक लाइन वो गा रहा। Okay, now we had our time of our peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। फिर मैं इस चीज़ को तब तक नहीं भूल पाऊंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। Now once again, now dearest Connie, by Christmas this next year, by Christmas यानी अगले साल क्रिसमस पे, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डेजेंट एंड अ टेरिबल मेमोरी, यानी फिर ये वॉर कुछ भी नहीं रहेगी, बस एक टेरिबल मेमोरी रहेगी। टेरिबल मेमोरी मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि मतलब जो पुरानी, बहुत ही पुरानी चीज़ बीत चुकी हूँ। ओके, आई न्यू फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। फिर ऐसा मैं सोच रहा था कि जो अभी हुआ, आज हुआ था, मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। फिर दोनों आर्मी यानी शांति से चले आए थे, शांति से गए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं इस बात से पूरा यकीन था कि हम लोग फिर से मिलेंगे। योर लविंग जिम। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स डू कॉम्प्रिहेंशन चेक। लेट्स मूव टू द comprehension check with the first question. Who had written this letter to whom and when? Now the Captain Jim McPherson write this letter to Mr. Jim McPherson as Coney, and when he was written the letter, December 26, 1914। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कब उसने लेटर लिखा था, लास्ट लेटर December 26, 1914। Now let's move to the second। Why was the letter written? What was the wonderful thing what had happened? यानी उसने ये लेटर क्यों लिखा था, क्योंकि he had written the letter in a much happy way because something wonderful had just happened, and because the both armies were moving from their trenches at the and meet at the middle of the war, यानी वॉर के बीच में भी वो लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड विश बोथ हैप्पी क्रिसमस, और एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे थे। नाउ थर्ड, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड मिस्टर जिम मैकफर्सन डन, यानी कौन कौन सी जॉब वो लोग करते थे। हैंस वुल्फ क्या जॉब करता था, वो एक सेलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में, और वो मिस्टर जिम मैकफर्सन वो एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट में इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। Now fourth, had Hans Wolf ever been to Dorset? क्या Hans Wolf कभी भी डोरसेट गया था? No, he have ever been to Dorset, but he know this place very well because he brought his sausage, rum and ration from Dorset। यानी वो अपना रम, राशन, सारा सामान वहीं से लाया था, यानी डोरसेट से। डू यू थिंक Now fifth, do you think Jim McPherson came back from this war? क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन जो थे वो इस वॉर से वापस आए थे? No, I cannot think because it was Jim's last letter which was written on December 26, 1914 and received on January 25, 1915। So guys, now this is the end of the lecture number 2, which is now part of the 2 of your honeydew book, that is the best Christmas present in the world. So meet you in the next video. Hope you understand it. Your all doubts are clear. Now let's meet you in the quiz of this part. Bye bye, take care.